काव्या, मेरे ना सर में दर्द हो रहा है, एक कप चाय बना ले यार। और मेरे हाथ में हो रहा है। तुम एक काम करो ना, प्लीज खुद ही चाय बना दो ना। और हाँ, अगर बना रहे हो तो थोड़ी सी मेरे लिए भी बना दोगे? अच्छा, अब तेरे हाथ में दर्द हो रहा है और इतनी देर से ये फोन चला रही है, तब तेरे हाथ में दर्द नहीं हुआ? ये कैसे बात कर रहे हो तुम, तू तड़ाक करके? हाँ, गर्लफ्रेंड हूँ मैं तुम्हारी। अरे सही से बात ही कर रहा हूँ तेरे से, और तेरी औकात ही क्या है इस घर में? भूल मत, तू ना मेरे टुकड़ों पे ही पल रही है, और एक काम कर देगी तो तेरी जान निकल जाएगी क्या? शाल, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। अगर शादी के बाद तुम ऐसी हरकतें करोगे तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। अरे अभी से तुम मेरे से ऐसे बात कर रहे हो, तो शादी के बाद तो तुम और कितनी गंदी तरीके से बात करोगे। शादी? अबे तू पागल वागल हो गई है क्या? तेरे से शादी करूंगा? देख, तुझे ना मेरे पैसों की ज़रूरत थी और मुझे तेरी, और इसीलिए ना हम साथ थे। देख, तू ना सिर्फ गर्लफ्रेंड बनने लायक है, किसी के घर की बीवी नहीं, समझी? मतलब तुम मुझसे प्यार नहीं करते? सुशाल, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, इसलिए अपने पति को छोड़कर आई हूँ सिर्फ तुम्हारे लिए। और तुम्हें तो मेरे से कोई लगाव ही नहीं है। तो लगाव की बात तो दूर की है, तुम तो मेरी रिस्पेक्ट तक नहीं करते हो यार। प्यार? वो भी तुझसे? अबे जो अपने पति की नहीं हुई वो मेरी क्या होगी? और मैं ना तेरे पति की तरह बैठ के रोना नहीं चाहता। प्यार व्यार जो भी था ना, सब खत्म हो चुका है। मेरी ज़रूरत हो चुकी है पूरी, और अब तेरा कोई काम नहीं है यहाँ पे। और एक बात और कान खोल के सुन ले, अगले वीक ना मेरे घर वाले आ रहे हैं, और उनके साथ ना लड़की के मम्मी पापा भी आ रहे हैं मेरे को देखने। और ये अपनी मनु शक्ल ना लेके चली जाइए यहाँ से, उनके सामने आने की कोई ज़रूरत नहीं है। सुशाल, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? फिर तुम तो मुझसे प्यार करते थे ना, और अगर तुमने मेरे से शादी नहीं की ना तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। अरे क्यों नहीं कर सकता? तेरे बाप का नौकर हूँ क्या? ये मेरी लाइफ है और यहाँ सिर्फ मेरी मर्जी चलेगी। अगले वीक ना मेरे को दिखनी नहीं चाहिए तू यहाँ पे, वरना धक्के मार के निकालूंगा यहाँ से। चाय पीनी है इनको। पहुंचो अपना ही सिंदूर, और ये पकड़ो डिवोर्स के पेपर। आज के बाद तुम्हारे रास्ते अलग और मेरे अलग। जाते जाते एक बात तो सुनते जाओ। अरे क्या सुनूं? हाँ, क्या सुनूं मैं? अरे कितना प्यार करता था काव्या मैं तुमसे, लेकिन उसके बाद भी तुमने मुझे धोखा दिया। अरे मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा किस चीज़ की कमी छोड़ी थी मैंने तुम्हारे लिए, जो तुमने नया आशिक बना लिया अपना। और काव्या, अब हो गया हमारा डिवोर्स। ये मत सोचना कि मैं अब तुम्हारी लाइफ में वापस आ जाऊंगा। हाँ, दिया मैंने तुम्हें धोखा, और मैंने तुम्हें इसलिए नहीं रोका क्योंकि मैं तुम्हारे पास आके गिड़गिड़ाऊं, बोलूं कि तुम रुक जाओ। मैं तुम्हें बस ये बताना चाहती हूँ कि हम औरतें ना मर्द नहीं ढूंढती। अरे मर्द ना खुद हम तक चलकर आते हैं। कि तुम लड़कों के पास अगर 2 अपॉर्चुनिटीज होती है ना, तो हम लड़कियों के पास 200 अपॉर्चुनिटीज होती हैं। जिस अपॉर्चुनिटी की तुम बात कर रही हो ना, याद रखना, ये अपॉर्चुनिटीज तुम्हारे पास जब तक है जब तक तुम्हारे पास ये जवानी है। और जिस दिन ये जवानी ढल गई ना, उस दिन कोई नहीं आएगा तुम्हारा ख्याल रखने के लिए। उस दिन तड़पोगे तुम सच्चे प्यार के लिए, और उस वक्त ना कोई भी तुम्हारे साथ खड़ा नहीं रहेगा। याद रखना ये बात। ओ प्लीज, ये अपना ज्ञान देना ना बंद ही करो। अब तो तुम बोलोगे। और वैसे भी जिससे मैं प्यार करती हूँ ना, वो बहुत अमीर है, और वो भी मुझसे प्यार करता है। और तुम्हारे साथ रह के मुझे मिला ही क्या? अरे छोटी छोटी चीजों के लिए ना तुम्हारे पास आके गिड़गिड़ाना पड़ता था मुझे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अब जो मेरा बॉयफ्रेंड है ना, वो बहुत ज्यादा अमीर है, और मुझे ना एकदम रानी बना के रखता है। हम जो मुझे चाहिए होगा ना, वो मुझे दिलवाएगा भी। अब ना मुझे तुम्हारे पास आके ना गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत अच्छी बात है यार, बहुत अच्छी बात है कि जो तुम्हारा नया आशिक है, कि तुम्हारी बहुत केयर करता है और तुम्हें किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने देता। और मैं भगवान से भी ये उम्मीद रखूँगा कि तुम हमेशा खुश रहो। लेकिन आज के बाद ये मत सोचना कि मैं तुम्हें कभी दिखूंगा भी। मेरी शक्ल भी देखने को नहीं मिलेगी अब तुम्हें। हाँ, तो मैं भी यही कोशिश करूंगी कि जो तुम्हारी मनु शक्ल है ना, वो मुझे दोबारा देखने को ना मिले। नहीं देखने को मिलेगी।